So hello everyone, this is me Sakshi and welcome to my channel Travel with Prashi। तो ये होने वाला है लॉन्ग वीडियो जिसमें आपको मैं अपने बाली की पूरी जर्नी डिटेल में बताऊंगी। तो 21 सितंबर को 11:50 पे हमारी फ़्लाइट थी टर्मिनल 3 से एंड अभी हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। यहाँ पर सबसे पहले हमने चेक इन कराया एंड उसके बाद जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी हमने सारी कंप्लीट की, अपनी सीट वगैरह भी बुक करी एंड देन फाइनली सब काम हो चुका था। और उसके बाद अब आई प्रतीक्षा की घड़ी जिसमें हम कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार। यहाँ पहुँचकर मुझे बहुत डिफरेंट सा फ़ील हो रहा था और इसके बाद वो समय भी आ गया जब हमें जाना था अपने विमान की तरफ, क्योंकि फाइनली हमारा सफ़र होने वाला था शुरू। तो बस हमने सीट बेल्ट बांध ली थी और ले लिया था अपने प्रभु का नाम, क्योंकि कुछ ही समय में हमारे पायलट महोदय हमें पहुँचाने वाले थे हवा में। और हवा में पहुँचने के बाद जब तक हम ज़मीन पर नहीं आते तब तक एक अंदर कौतूहल सा चलता है कि कब हम ज़मीन पे जाएंगे। तो बस इसके बाद हमने उड़ान भर ली थी और अब हमारा मन हो रहा था विचलित। प्राकृतिक दृश्य यहाँ से बहुत ही सुंदर लग रहा था और इसके बाद हम जाने वाले थे स्वप्न नगरी में, क्योंकि 5 घंटे की फ़्लाइट हम जाग कर तो पूरा नहीं कर सकते थे। तो बस अब हम सुबह 5:30 बजे पहुंच गए थे वियतनाम की कैपिटल हनोई में। और यहाँ से अब हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और हमने यहाँ पे देखा ये सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप आ रखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और उसके बाद हमने यहाँ से अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए भी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी और उसके बाद यहाँ पर अभी हमारा था लेओवर जो कि था 2.5 आवर्स का। तो बस इसके बाद बहुत ज़्यादा लगी थी भूख, तो हमें यहाँ से खाना था कुछ जो कि हमें ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा था। अब दूसरे देश में आए हैं तो करेंसी भी चेंज होगी, तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम चले गए थे एक कॉफ़ी शॉप में। तो यहाँ पर हमने अपनी थकान मिटाई और पी कॉफ़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि करेंसी चेंज करने के लिए कॉफ़ी शॉप पे नहीं, हमारे पास पहले से प्राइस अमाउंट अवेलेबल था। तो हमने यहाँ से परचेज़ की कॉफ़ी जो कि थी $6 की। तो बस इसे पीने के बाद थोड़ी फ्रेशनेस सी आई और उसके बाद हमारी दूसरी फ़्लाइट का भी कुछ टाइम हो गया था। तो उसके लिए हम पहुंच गए थे अपने निर्धारित स्थान पे। पर निर्धारित स्थान तक पहुंचते हमें इन सारी चीज़ों को देखते हुए जाना था। तो यहाँ पर पहुंचकर मैं इस चीज़ को अपने देश में ढूंढ रही थी, तो बस ये मुझे यहाँ मिल गई तो मैंने इसका फ़ायदा उठा लिया। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ ही दूरी पे टाटा जी का स्टारबक्स भी दिखाई दिया जिसे देखकर एक बहुत प्राउड सी फीलिंग हुई। इसके बाद हमारी फ़्लाइट का समय हो गया था, तो बस अब हम बोर्डिंग के लिए जा रहे थे। तो एक बार फिर हमें बादलों में उड़ान भरनी थी और मन एक बार फिर विचलित हो उठा था, पर इस बार हमने अपने मन को थाम लिया और उसके बाद जो अनुभूति हुई उसको मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वेकेशंस पे आए थे तो बस दूसरी जगह पहुंचने का एक अलग ही मज़ा था जो कि हम अब लेने वाले थे। तो यहाँ पर हम वियत जेट में एंटर करते हुए और उसके बाद एक बार फिर बादलों में पहुँच गए थे। यहाँ से नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और हम इन्हें अपनी आँखों में भर रहे थे। तो इसके कुछ ही देर बाद तो हम बस बादलों के अंदर ही चले गए, जहाँ से हमने देखा कि बस धरती बहुत सुंदर लगती है। और उसके बाद हमने बादलों से ही बातें करी, क्योंकि बादल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस फाइनली एट द एंड हम शाम को 5:30 बजे पहुँच गए थे बाली। सोते खाते पीते भूख बहुत लग रही थी।
तो हमने ये चिप्स का पैकेट लिया था। समझ नहीं आ रहा था ये चिप्स कौन से है, बट स्टिल भूख तो भूख है। और फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पे, जो कि थी इंडोनेशिया। That's it for today. Do subscribe my channel. Bye bye.